हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सतीश गुरुजी में। आज हम आप लोग के लिए संस्कृत में अनुवाद कैसे बनता है उसको सिखाएंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले आप अगर संस्कृत में अनुवाद बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें संस्कृत शब्द रूप प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको जाके पहले आप शब्द रूप याद करिए। अब अगर शब्द रूप याद हो जाता है तब वही आप संस्कृत में अनुवाद सीखिएगा, अन्यथा अगर याद नहीं होता है तो आप संस्कृत में अनुवाद नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले आप जाइए प्लेलिस्ट में और उसको शब्द रूप जितना भी है, अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, राम शब्द, लता शब्द, मुनि शब्द, ऋषि शब्द, नदी शब्द, जननी शब्द, उसको पहले आप याद करिए। और अगर उसको भी याद कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव उसको से ही पूछता है, और अगर उसको याद हो जाता है तो संस्कृत में अनुवाद करना सीख जाइएगा। संस्कृत में अनुवाद करना सीख जाइएगा तो आपको अनुच्छेद पूछता है 7 नंबर, आपको 7 नंबर उधर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे मेन पकड़ बनाना है आपको शब्द रूप पर, और शब्द रूप हम इस तरह से आपको पढ़ाए हैं कि जो अभी तक आप नहीं पढ़े हैं। तो सबसे पहले आप शब्द रूप जाके पढ़िए और आराम से याद हो जाएगा। बहुत ही मैंने ट्रिक से बताए हैं और एक गीत के माध्यम से बताए हैं। तो आप पहले जा करके शब्द रूप याद करिए, उसके बाद ही आपको संस्कृत में अनुवाद बनाना सीखिएगा। तो चलिए हम बता देते हैं कि संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हेडिंग है संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाएं। तो संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए मुख्य रूप से पुरुष, वचन और लकार सबसे पहले आपको आना चाहिए। अगर आपको पुरुष आता है, वचन आता है, लकार आता है तो सबसे पहले पुरुष जानिए, वचन जानिए और लकार जानिए। अगर ये जान गए तो आपको संस्कृत बनाना आएगा। तो सबसे पहले हम बताएंगे पुरुष क्या पुरुष क्या है। देखिए पुरुष ऐसे संस्कृत में 3 प्रकार का होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखिए प्रथम पुरुष जैसे में देखिए ओवाह तो प्रथम पुरुष में आवेगा, ओवे दोनों प्रथम पुरुष में आवेगा, ओवे लोग प्रथम पुरुष में आवेगा। किसी का नाम रहेगा तो प्रथम पुरुष एक वचन में आवेगा, 2 गो का नाम रहेगा तो उसको प्रथम पुरुष द्विवचन में आवेगा। अगर बहुवचन में ओवे लोग प्लूरल जो रहेगा उस सब बहुवचन में आवेगा, लड़के ये सब जो है बहुवचन में आवेगा प्रथम पुरुष में। अब बात रहा मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष जिसमें तुम, तो तुम को जो है मध्यम पुरुष, तुम दोनों मध्यम पुरुष, तुम लोग मध्यम पुरुष में आता है। अब यहाँ देखिए एक वचन जिससे एक व्यक्ति का बोध होती है उसे एक वचन कहते हैं, और जिससे 2 व्यक्ति का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं, और जिससे 2 से अधिक व्यक्ति का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो एक वचन समझ गए, द्विवचन समझ गए और बहुवचन समझ गए। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यानी देखिए ओवा हो गया प्रथम पुरुष, वे दोनों प्रथम पुरुष और वे लोग भी प्रथम पुरुष, और तुम दोनों, तुम लोग मध्यम पुरुष, और देखिए मैं, हम दोनों, हम लोग, इस सब कुछ हो जाएगा मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में होगा। तो सबसे पहले आप वचन और पुरुष समझ लीजिए। वचन और पुरुष अगर समझ लीजिएगा तो आपको संस्कृत बनाना आ जाएगा। तो देखिए एक बात का हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, वचन और पुरुष, जिस वचन और जिस पुरुष का कर्ता रहेगा उसी वचन और उसी पुरुष का सूत्र लगाएंगे। सबसे पहला नियम है जिस वचन और जिस पुरुष का कर्ता रहेगा उसी वचन और उसी पुरुष का कुछ लगाएंगे तो सूत्र लगाएंगे। पहला नियम अगर ये समझ गए तो आप संस्कृत बनाना समझ जाइएगा। पहला स्टेप यही है। मान लीजिए देखिए प्रथम पुरुष है और एक वचन है, तो यहाँ कुछ है देखिए ओवाह, तो ओवाह के संस्कृत कुछ है सा, तो इसको भी यानी कर्ता हो गया ना ओवाह, तो ओवाह कब के साथ कौन सी लगेगा तो फार्मूला, तब प्रथम पुरुष एक वचन का जो फार्मूला होगा वही लगेगा। मान लीजिए देखिए ओवे दोनों है, तो ओवे दोनों है तब प्रथम पुरुष और द्विवचन में जो सूत्र रहेगा वही लगेगा। जैसे बहुवचन है प्रथम पुरुष, तो यहाँ ओवे लोग, तो ओवे लोग के साथ वही सूत्र लगेगा जो प्रथम पुरुष और बहुवचन में रहेगा वही लगेगा। जैसे मध्यम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन जिसमें तुम, तो तुम के साथ वही सूत्र लगेगा जो मध्यम पुरुष एक वचन में रहेगा वही लगेगा। जैसे देखिए तुम दोनों, तो तुम दोनों देखिए मध्यम पुरुष द्विवचन में है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में है, मध्यम पुरुष द्विवचन में, तो उसका सूत्र मध्यम पुरुष द्विवचन का ही लगेगा। इस तरह से आप उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के साथ जो कर्ता रहेगा उसी
उसी के साथ हम सूत्र लगाएंगे। तो पहला स्टेप अगर इस समय से लिए तो आप संस्कृत को जड़ पकड़ लिए। तो चलते हैं, पहले इसको पहले आप याद करिए, ठीक ना। देखिए साह, तो साह माने होता है ओवा, साह माने क्या होता है? ओवा। तो पहले बोलिए, हम अगर बोलते हैं तो पीछे आप भी बोलिएगा साह माने क्या होगा? तो ओवा, साह माने ओवा। अब यहाँ देखिए द्विवचन में तौ, तो तौ माने कुछ होगा? ओवे दोनों, तौ माने ओवे दोनों। और यहाँ देखिए ते, तो ते माने ओवे लोग, ते माने ओवे लोग। बोलिएगा साह माने ओवा, तौ माने ओवे दोनों, ते माने ओवे लोग। तो ये देखिए साह तौ ते, तो ये पुरुष के लिए है, लेकिन अगर स्त्री के लिए पूछा जाए तो स्त्री के लिए कोई चलेगा जे सा ते ता। याद रखिएगा, स्त्री के लिए ओवाह के लिए क्या हो जाएगा? सा। अगर रहेगा बउआ स्त्री तो उसके लिए ओवे दोनों रहेगा, तो ते लगाइएगा, स्त्री में बात कर रहे हैं। अगर स्त्री में ओवे लोग रहेगा तो आप ताह लगाइएगा। अब पुरुष के लिए लगाइएगा सा तौ ते। यहाँ देखिए बहुवचन में ते है पुरुष में, लेकिन द्विवचन में यहाँ ते है स्त्री में, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो आप बोलिएगा कि साह तौ ते, साह तौ ते। बोलिए साह तौ ते, साह तौ ते। याद हुआ? बोलिए साह माने तो ओवा, तौ माने ओवे दोनों, ते माने ओवे लोग। बोलिए विद्यार्थीगण, बोलिए साह माने ओवा, तौ माने ओवे दोनों, और ते माने ओवे लोग, या वे सब भी होगा, ओवे सब भी यहाँ हो सकता है, ओवे सब। तो फिर से बोलिए साह माने ओवा, तौ माने ओवे दोनों, और ते माने ओवे लोग। अगर पूछेगा साह माने तो ओवा, ते माने यहाँ स्त्री के लिए ओवे दोनों, और यहाँ देखिए ताह, तो ताह माने ओवे लोग, स्त्री के लिए हो गया। साह ते ता, स्त्री के लिए साह ते ता, साह माने ओवा, ते माने ओवे दोनों, और ताह माने ओवे लोग। तो अब अगर पुरुष के बात किया जाए तो बोलिएगा साह तौ ते, साह तौ ते। साह माने ओवा, तौ माने ओवे दोनों, ते माने ओवे सब या ओवे लोग। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष के। तो मध्यम पुरुष में देखिए सेम होगा, तुम स्त्री रहे चाहे पुरुष रहे सेम रहेगा। तो देखिए त्वम माने तुम, त्वम माने तुम। बोलिए त्वम माने तुम। फिर से बोलिए त्वम माने तुम, त्वम मिस तुम, त्वम मिस तुम, युवाम मिस तुम दोनों, युवाम मिस तुम दोनों। बोलिएगा विद्यार्थीगण, युवाम माने तुम दोनों, युवाम माने तुम दोनों, और यूयम, यूयम माने तुम लोग, यूयम माने तुम लोग, यूयम माने तुम लोग। फिर से बोलिए त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, युवम माने तुम लोग या तुम सब, तुम लोग या तुम सब, तुम लोग या तुम सब। बोलिएगा त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम। त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब, तुम लोग। फिर से बोलिए त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। बोलते चलिएगा तब ये याद होगा। फिर से बोलिएगा त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। याद हो गया ना? चलते हैं उत्तम पुरुष में। देखिए उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष में देखिए अहम, तो अहम की मिस कुछ होता है मैं, अहम माने मैं। बोलेगा अहम मिस मैं, अहम मिस मैं, अहम माने मैं, अहम माने मैं। अवाम माने हम दोनों, अवाम माने हम दोनों, अवाम माने हम दोनों। बोले अवाम माने हम दोनों, अवाम माने हम दोनों। अब बयम माने हम लोग, बयम माने हम लोग, बयम माने हम लोग, बयम माने हम लोग, बयम माने हम लोग। बोलिए अहम अवाम बयम, अहम अवाम बयम, अहम अवाम बयम। तो आप एक साथ पढ़िए। बोलिएगा साह तौ ते, साह तौ ते, साह तौ ते त्वम युवाम यूयम, साह तौ ते त्वम युवाम यूयम, अहम अवाम बयम। साह तौ ते त्वम युवाम यूयम, अहम अवाम बयम, साह तौ ते त्वम युवाम यूयम, अहम अवाम बयम, साह तौ ते त्वम युवाम यूयम, अहम अवाम बयम। साह मने वा, तौ मने वे दोनों, ते मने
माने वे लोग, त्वम माने तुम, इवाम माने तुम दोनों, युवम माने तुम लोग, अहम माने मैं, अवाम माने हम दोनों, बयम माने हम लोग, सह माने वा, तौ माने वे दोनों, ते माने वे लोग, त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, युवम माने तुम लोग, अहम माने मैं, अवाम माने हम दोनों, बयम माने हम लोग। तो चलिए, मुझे विश्वास हुआ होगा कि आप लोग को याद हो गया होगा। तो चलते हैं अगला स्टेप में। तो अगला स्टेप में देखिएगा, सबसे पहले देखिए सह माने कुछ हुआ बुआ, बोलिएगा सह माने वह, तो माने वे दोनों, ते माने वे लोग, तो हम माने तुम, युवा माने तुम दोनों, युवा माने तुम सब, अहम माने मैं, अवाम माने तो जी हम दोनों, अबाया माने हम सब या हम लोग। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, लट लकार हम पढ़ा रहे हैं, पहला में कुछ पढ़ा रहे हैं लट लकार। एक बात याद रखिए, लकार 5 प्रकार के होती है। लकार कितना प्रकार के होती है? 5 प्रकार के। लकार 5 प्रकार के, याद हुआ? लकार कितना प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तो देखिए पहला में लट लकार, पहला में कॉपी में लिख लीजिएगा, हम बोलते हैं पहला में बउआ लट लकार। रुकिए लिखाते हैं, बोलिए लट, पहला में लिखिएगा लट लकार, लिखिएगा लट लकार वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल, लिखिए कॉपी में लट लकार वर्तमान काल। दूसरा नंबर में लिखिएगा लंग लकार, लंग लकार भूतकाल, लंग लकार भूतकाल, लंग लकार भूतकाल। तीसरा में लिखिएगा लिरीट लकार, लिरीट लकार, लिरीट लकार भविष्यकाल, लिरीट लकार भविष्यकाल। देखिए पहला में लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार, लंग लकार भूतकाल और लिरीट लकार भविष्यकाल। याद हुआ? लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार, लंग लकार भूतकाल, लिरीट लकार भविष्यकाल। अब यहां देखिए अगला लोट लकार, लोट लकार आंगिया सूचक वाक, लोट लकार आंगिया सूचक वाक, लोट लकार आंगिया सूचक वाक। एक होता है विधि लिंग, विधि लिंग, विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार। तो ये होता है चाहिए के अर्थ में, ये होता है चाहिए के अर्थ में, कुछ के चाहिए के अर्थ में। लोट लकार आंगिया सूचक बा का विधि लिंग लकार चाहिए के अर्थ में। तो आप लिखिए, लिखिए लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिरीट लकार भविष्यकाल, लोट लकार लिखिएगा लोट लकार आंगिया सूचक बाक विधि लिंग चाहिए के अर्थ में। तो 5 लकार हुआ। तो हम पढ़ा रहे हैं लट लकार, कुछ पढ़ा रहे हैं लट लकार। तो देखिए यहाँ हेडिंग दीजिएगा लट लकार वर्तमान काल, हेडिंग दे दीजिएगा लट लकार, लट लकार वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल। तो देखिए इस सूत्र को आप याद करिएगा लट लकार में। तो बोलिएगा, देखिए यहाँ पे देखिए सह के साथ लगेगा ती, सह या साह के साथ कुछ लगेगा बउआ तो ती लगेगा। ताऊ या ते के साथ तह लगेगा, अते या तह के साथ अंति लगेगा। अब यहाँ बउआ त्वम, तो त्वम के साथ सी लगेगा, अयुवाम के साथ थ लगेगा, और युवम के साथ थ लगेगा, और अहम के साथ आमी लगेगा, और अवाम के साथ आवाह या वह लगेगा। अब देखिए आवाह बोलता है लेकिन वह लगाइएगा, आमी है ना तो हम खाली मी लगाइएगा, ठीक है बा। और आवाह है तो वह लगाइएगा वह। अब देखिए आमा, तो आमा है ना तो बयम के साथ आमा लगेगा। तो इस फार्मूला को, इसको याद करिएगा, इसको लट लकार का फार्मूला हुआ। तो इसको बोलिएगा ना कि तीता यंती सीथा था आमी आवायाम, तीता यंती सीथा था आमी आवायाम, तीतयन्ति सितथायामि आवायाम, तीतयन्ति सितथायामि आवायाम। तो आप अगर हम बोलते हैं तो पीछे से आप भी बोलिएगा। तो बोलिए
कितीतः यन्ति सिथाथ आमि आवायाम तीतः यन्ति सिथाथ आमि आवायाम। तो बोलिए, तीतः अन्ति सिथाथ आमि आवायाम। तीतः यन्ति सिथाथ आमि आवायाम। तीतः यन्ति सिथाथ आमि आवायाम। एक बार आप बोलिए, तीतः यन्ति सिथाथ आमि आवायाम। तो देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन में ती लगेगा। प्रथम पुरुष एक वचन में बुआ ती लगेगा और प्रथम पुरुष द्विवचन में तह लगेगा। प्रथम पुरुष बहुवचन में अंति। याद हुआ? तो बोलिए, प्रथम पुरुष एक वचन में ती, प्रथम पुरुष द्विवचन में ता, प्रथम पुरुष बहुवचन में अंति, प्रथम पुरुष एक वचन में सी, प्रथम पुरुष द्विवचन में था, प्रथम पुरुष बहुवचन में था। था है, इसको बोलेंगे, इसको खाली था बोलिएगा। अब यहाँ देखिए, आमी आवा आमा, तब उत्तम पुरुष एक वचन में आमी और उत्तम पुरुष द्विवचन में आवा, उत्तम पुरुष बहुवचन में आमा। एक बार फिर से, प्रथम पुरुष एक वचन में ती, प्रथम पुरुष द्विवचन में ता, प्रथम पुरुष बहुवचन में अंति, मध्यम पुरुष एक वचन सी, मध्यम पुरुष द्विवचन में था, मध्यम पुरुष बहुवचन में खाली था, उत्तम पुरुष एक वचन में आमी, उत्तम पुरुष द्विवचन में आवा, उत्तम पुरुष बहुवचन में आवा। तो याद हो गया होगा। तो चलते हैं अगला स्टेप में बढ़ते हैं। देखिए अगला स्टेप, देखिए यहां से देखिएगा आप लोग, यहां देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यहां देखिए सह और सह के साथ ती ता, ये सब लिखल है, कुछ कुछ लगेगा जी। अब यहाँ आप लोग याद करिएगा, खेल माने खेलना, खेल माने लिख लीजिए कॉपी में, खेल माने बाबुआ खेलना, धाव माने दौड़ना, हंस माने हंसना, चाल माने चलना, पाठ माने पढ़ना, गाम माने जाना, चार माने चरना, लिख माने लिखना, अब पीवर माने पीना, पीवर माने कुछ होगा पीना, पीवर माने पीना, पीवर माने पीना, पीवर माने पीना, पीवर माने पीना, और रूट माने रटना, रट माने रटना, भू माने होना, लेकिन भाव रूप चलेगा, भावती भावता भावंती। ठीक है, तो इस कॉपी में इसको लिखिए, खेल माने खेलना, धाव माने दौड़ना, हंस माने हंसना, चाल माने चलना, पाठ माने पढ़ना, गम माने जाना, चार माने चरना, लिख माने लिखना, पा माने पीना, रट माने रटना, भू माने होना। कॉपी में नोट करिए आप जल्दी में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इसको रूप चलाते हैं यहाँ। देखिए जैसे में पहला कुछ है खेल है, पहला कुछ है खेल, खेल है ना। देखिए खेल चलते हैं, यहाँ ती है ता है, तक देखिए ती है ना, तो ती के पहले खाली आप खेल लिख दीजिए, कुछ जगह खेलती, ता है ना, तो खाली पहले खेल लिखिए तो खेलता हो जाएगा ना। यहाँ देखिए अंति, तो कोई भी शब्द रहेगा ना तो उसके अंति में आ आता है, तो आ यहाँ साइलेंट रखिए, तो खेल जोड़ अंति, तो खेलांति हो जाएगा, खेल जोड़ अंति कुछ हो जाएगा खेलांति। यहाँ देखिए खेलासी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा खेलासी, यहाँ हो जाएगा खेला था, खाली खेल रख दीजिए ना जी। यहाँ हो जाएगा खेलात, यहाँ जाएगा खेल जोड़ आमी तो खेलामी, खेल जोड़ उबा तो खेलावा, खेल जोड़ मा तो खेलामा। देखिए यहाँ लिख दिया है खेलती, खेला था। देखिए खेल खाली लिख के उस ता के खाली ले आए हैं। यहाँ देखिए अंति है ना, तो खाली देखिए खेल जोड़ अंति तो खेलंती। यहाँ देखिए सी है ना, तो खेल लिख खाली सी जोड़ दीजिए, खेलसी हो जाएगा। यहाँ था है ना मध्यम पुरुष में द्विवचन में, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में देखिए कुछ हो जाएगा खेल था, समझिएगा। देखिए सी है ना बुआ, तो मध्यम पुरुष एक वचन कुछ हो जाएगा खेला सी। यहाँ देखिए था है ना, तो खेला था। देखिए मध्यम पुरुष द्विवचन है, यहाँ देखिए मध्यम पुरुष द्विवचन में, तो खेल जोड़ था तो खेला था। चलिए यहाँ देखिएगा, हाँ। अब यहाँ देखिए खेल जोड़ था तो खेलत हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ देखिए खेल जोड़ मीत, आमी होता है ना, तो खाली मी जोड़िएगा, तो खेल जोड़ आमी तो खेलामी, खेल जोड़ वाह चाहे आवा तो खेलावा। ठीक है बा, खेल जोड़ आमा तो कुछ हो जाएगा खेलामा, हो जाएगा ना। तो इसको देखिए पढ़ेंगे कुछ ही, खेलती खेलती, खेलता खेलांती, खेलासी खेलता खेलत, खेलामी खेलावा खेलामा। अगर लिख रहेगा ना तो बोलिएगा लिखती लिखता लिखांती, लिखासी लिखता लिखत, लिखामी लिखावा लिखामा।
अगर धाव रहेगा ना तो बोलिएगा धावती, धावता, धावंती, धावती, धावता, धावंती, धावसी, धावथ, धावत, धावामी, धावावा, धावामा। समझ गया? इसी तरह से रूप चलेगा। हस है ना तो हो जाएगा हसती, हसत, हसंती, हससी, हसथ, हसत, हसामी, हसावा, हसामा। अगर आज चल तो चल के मैंने बोलिएगा कि चलती, चलत, चलंती, चलसी, चलथ, चलत, चलामी, चलावा, चलामा। अगर आप पाठ तो चलेगा पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। इसी तरह से देखिए गम माने जाना, तो लाट लकार में गच चलता है। गच माने जाना, गम माने भी जाना। तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसी, गच्छथ, गच्छत, गच्छामी, गच्छावा, गच्छामा। इस तरह से आप लिख लीजिएगा कॉपी में सभी को। तो चलते हैं अगला स्टेप में। तो देखिए अगला स्टेप में हम देखिए बनाते हैं अनुवाद। ये आप जान लीजिएगा दोस्त कि सा के साथ ती लगेगा, ताव के साथ ता लगेगा और ते के साथ अंति लगेगा, तुआम के साथ सी लगेगा, अगर युवाम के साथ लगेगा था और युवम के साथ था लगेगा, अहम के साथ कुछ लगेगा आमी, अवाम के साथ लगेगा अव और बयाम के साथ लगेगा आम। समझ गए ना? यहाँ देखिए लिखल है प्रथम पुरुष एक वचन, खेलती, खेलता, खिलांती, और खेलासी, खेलत था, खेलत, और खिलामी, खिलावा, खिलामा। अब यहाँ देखिए हम अगर क्वेश्चन देते हैं कि ओवाह खेलता है, अब बताइए ओवाह कौन पुरुष के रूप है? बताइए आप लोग। तो ओवाह देखिए, ओवाह हम बताए हैं ना जी, साह माने ओवाह होता है ना जी। तो एक वचन के आप प्रथम पुरुष के है, तो आराम से ओवाह के संस्कृत लिखिए आप साह, कुछ ही लिखिएगा, साह लिख दिए, कुछ ही लिखे साह। देखिए वह खेलता है, वह खेलता है, रुकिए थोड़ा सा जी। वह खेलता है, तो वह खेलता है कि देखिए कुछ है, तो वह के संस्कृत सा और खेलना के कुछ होगा। देखिए खेलना के कुछ एक प्रथम पुरुष एक वचन में खेलती हो गया कि ना। यहाँ देखिए प्रथम पुरुष एक वचन, यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन है। अब यहाँ देखिए ओवे दोनों खेलता है, तो ओवे दोनों खेलता है, तो ओवे दोनों के संस्कृत बताइएगा ताऊ। यहाँ देखिए तो प्रथम पुरुष द्विवचन में खेलत था हो जाएगा ना, खेलता, तो ताऊ खेल था, ओवे लोग खेलते हैं, तो देखिए ते खेलांती हो जाएगा ना। तुम खेलते हो तो तुम खेलसी, तुम खेलसी। अगर रहेगा कि तुम खेलते हो तो तुम के बताइए, तुम के सी हो जाएगा ना, यहाँ कुछ हो जाएगा खेलसी। तुम दोनों खेलते हो तो तुम दोनों के संस्कृत कुछ होगा, तुम दोनों के युवाम, तुम दोनों के युवाम। और यहाँ देखिए खेलत था है ना। इस तरह तुम लोग खेलते हो तो युयम खेलत। मैं जाता हूँ तब मैं के देखिए अहम होता है, अहम के साथ आमिल आएगा, तो अहम, अहम। अब जाता है जी, कुछ कहता है जाता है, तो गच मैंने जाना, तो कुछ हो जाएगा गच्छामी, गच जोड़ामी कुछ हो जाएगा गच्छामी। हम दोनों जाते हैं तो हम दोनों के संस्कृत अवाम, और अवाम के साथ कुछ लगेगा आव है, तो जाता है तो गच जोड़ आव है, तो कुछ हो जाएगा गच्छाव। हम लोग खेलते हैं तो हम लोग खेलते हैं, तो हम लोग के संस्कृत व्यायाम कुछ होगा व्यायाम, व्यायाम, तब व्यायाम हो जाएगा, तब व्यायाम के साथ आमा लगेगा, तब व्यायाम गच्छामा हो जाएगा ना। तो इसी तरह से देखिए अगर रहेगा पाठ, तो देखिए तब पाठ रहेगा तो ओवाह पढ़ता है, तो ओवाह के संस्कृत सा, ओवाह के संस्कृत सा, तो सा पठती, सा पठती हो जाएगा ना। कहेगा वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों के ताऊ, और ताऊ के साथ बताइए, ताऊ के साथ कुछ रहेगा ता, तब पठ जोड़ता है तब पठता। वे लोग खेलते हैं तो ते पठंती, तुम पढ़ते हो तो तुम, और तुम के साथ कुछ लगेगा पठ जोड़ सी, तब पठसी। आगे तुम लोग
पढ़ते हो। तो तुम लोग के संस्कृत देखिए बताइए है ना जी, तुम लोग के कुछ होगा तो तुम लोग के यूएम हो जाएगा, और यूएम के साथ था लगेगा तो पठ जोड़ था पठत। मैं पढ़ता हूँ तो मैं के संस्कृत अहम, और अहम के साथ आमी तो पठ जोड़ आमी कुछ हो जाएगा अहम पठामी। अब बताइए हम दोनों पढ़ते हैं, तो हम दोनों पढ़ते हैं तो हम दोनों के बताइए संस्कृत कुछ हो जाएगा, हम दोनों के अवाम, अवाम के साथ आवा था अवाम पठावा हो जाएगा। अगर रहेगा हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं तो वयम पठामा। इसी तरह यहाँ देखिए तुम जाते हो तो तुम के संस्कृत बताइए तुम के त्वम, तुम के त्वम, जाना के गच्छ तो गच्छ जोड़ सी द गच्छसी। वह खाती है, वह खाती है तो सा, खाती है तो सा लगाइएगा। देखिए सा मैंने बताए हैं लड़की के लिए सा लिखल है ना जी, वह खाती है एक प्रथम पुरुष एक वचन है तो सा होगा ना, तो सा, और सा के साथ कुछ लगेगा ती, तो खाद जोड़ ती खादती। हम दोनों लिखते हैं तब हम दोनों के बताइए, हम दोनों के आवाम तो आवाम लिख दिए, और लिखते हैं तो लिखावा। यानी अब आप लोग के हम संस्कृत के अनुवाद बनाने के लिए सिखा दिए, तो आप पहले दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।